वीडियो लेक्चर में हम ऐसे टूल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि डिज़ाइन मेकिंग के लिए हमारे काम आएंगे। और वो डिज़ाइन चाहे आप मग्स पे यूज़ करें या आप कैनवस पे यूज़ करें या पिलोज़ पे यूज़ करें, ठीक है। प्रिंटिफाई है या प्रिंटफुल है, वहाँ से आप जितनी भी प्रोडक्ट्स अपने प्रिंट ऑन डिमांड के लिए आप एटसे पर लिस्ट करते हैं, सेल करते हैं, वो जो डिज़ाइन होंगे आपके वो हर जगह काम आएंगे, ठीक है। और इसमें आपने ये जो बैकग्राउंड होता है किसी भी इमेज का, वो किस तरह से आपने रिमूव करना है, या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं वो आपने किस तरह से जनरेट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि रिसेंटली मैं एटसे पे वर्किंग कर रही थी, ज़्यादा मेरा इस तरफ ज़रा टाइम जा रहा था, तो जितना भी एक्सपीरियंस मेरा इसमें आया है मैंने सोचा कि ये ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए चीज़ें। क्योंकि अगर ज़ाहिर बात है, अगर मैं इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ तो और भी बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे होंगे। ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जितने भी टूल्स हैं आपको ऑलमोस्ट हर एआई का पता है, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आपने टाइटल्स लिखवाने हैं या आपने डिस्क्रिप्शन बनवानी है, ठीक है, ये और जो टैग्स हैं स्पेशली, ये मैं आपको पहले एक्सटेंशंस बता चुकी हूँ, टूल्स बता चुकी हूँ कि वहाँ से आपको दूसरों की जो लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, वहाँ के आपको टैग्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, जिस तरह मैंने भी यहाँ पर एक्सटेंशन लगाई हुई है, इस तरह मुझे इसके यहाँ पर टैग्स मिल गए, ठीक है। और दूसरी कोई भी लिस्टिंग मैं ओपन करूँगी तो उनके भी टैग्स मुझे ज़ाहिर बात ऐसे ही वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हमने इस पे वर्किंग करनी है कि हमने जो एक तो पहली मैं चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ कि जितना भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स हैं, ये सारे आपने क्लॉड से बनवा लेने हैं, क्लॉड एआई से, ठीक है। अच्छा, उसको आपने जो कमांड देनी है वो कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। जो आपने क्लॉड एआई से अपना जितना भी ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह बनवाना है, तो उसी तरीके से वो आपको फिर आपका जितना भी एटसे का एक पैकेज है वो बना के दे देगा। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया के साथ जो है वहाँ पर भी पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने एटसे की करनी चाहिए, आपकी वहाँ से भी ऑडियंस आती है, वहाँ से भी आपकी कन्वर्जन हो सकती है अच्छी, और स्पेशली पिंटरेस्ट से, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स हैं, वो और दूसरा टेक्स्ट है और टेक्स्ट है, तो वो आप सारा क्लॉड एआई से बनवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम जो मेन टॉपिक है आज का उसकी तरफ चलते हैं कि हमने डिज़ाइन मेकिंग कहाँ से करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एक ये एआई है, लियोनार्डो एआई, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपको डेली के क्रेडिट्स मिलते हैं, 150 क्रेडिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपने कोई भी अपना डिज़ाइन बनाना है तो आप अच्छा, इसमें 2-3 तरीके हैं डिज़ाइन बनाने के। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने क्लॉड एआई से या चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, जिसको भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने उसे अपना ना डिज़ाइन का आइडिया देना है कि हाँ भाई मेरा ये डिज़ाइन आइडिया है, ठीक है। जो भी निच है आपकी, लेट्स से आप होम डेकोर में वर्क कर रहे हैं, या अगर आप फ़िटनेस पे वर्क करते हैं, या अगर आप एक लड़की है, लड़का है, जो भी है, उसने एक अपनी शॉप बनाई है कि वो माइंडसेट पे वर्क करता है, ठीक है। जो जिमर लड़के लड़कियां हैं उनके लिए वो वर्क करता है, उनके लिए उसने डिज़ाइन बनाना है, टी शर्ट्स पे बनाना है या कैप्स पे बनाना है, ठीक है। उसके जो वॉल आर्ट्स होती हैं वो भी होती हैं। तो वट एवर आप जो भी बनाना चाहते हैं ना, आपने क्लॉड एआई या जेमिनाई को, चैट जीपीटी को आपने बताना कि ये मेरा एक डिज़ाइन आइडिया है, इसको एक प्रॉम्प्ट की शक्ल दे दो ताकि मैं लियोनार्डो एआई से जाके अपना ये डिज़ाइन बनवा लूँ। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ मैंने जो है वो एक डिज़ाइन बनवा लिया ऐसे। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ, लाइन आर्ट ऑफ वुमेन प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। अब इसने इस पर इमेज जनरेट कर देनी है, ठीक है। अब इसमें इशू ये आता है लियोनार्डो एआई में, जब आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि तुमने मुझे इमेज जनरेट करके देनी है, लेकिन उसका जो है वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका क्लियर होना चाहिए। अब जो बैकग्राउंड आपने क्लियर रखना है अपने डिज़ाइन का, क्योंकि हम जो भी जितने भी टी शर्ट्स बनाते हैं, लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक लिस्टिंग दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अब इसका जो है ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है इस डिज़ाइन का, ऑब्वियसली अगर इसने चैट जीपीटी से, जेमिनी से, किसी से भी बनवाया होगा तो वो इस तरह थोड़ी ना शो होता होगा, ठीक है। इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा फिर ये बनी होगी। इसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान काम है, वो आपने अप्लाई कर लेनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपने, अच्छा इसने अभी तक इमेज ही नहीं बनाई, लाइन आर्ट ऑफ वुमेन प्लेइंग फुटबॉल,
अच्छा, ये जो लियोनार्डो एआई है, इसने यहाँ पे आपकी जो कोई भी इमेज है, कोई भी डिज़ाइन है, इसने क्रिएट करना शुरू कर देना है। अच्छा, लियोनार्डो एआई से मैं डिज़ाइन नहीं बनवाती, ठीक है। बनवा लेती थी पहले, मतलब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने इसकी पॉलिसी में पढ़ा कि अगर आप लियोनार्डो का जो प्लस प्लान है, ठीक है, जो एक प्रीमियम प्लान है, अगर आप वो बाय करते हैं तो आपकी चीज़ें प्राइवेट रहती हैं। अदरवाइज़ आपके जितने भी डिज़ाइन हैं, आप जो कुछ भी बनाते हैं, वो पब्लिक में जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन खुद से बना रहे हैं और हम उसको सेल करना चाहते हैं, ये अलग चीज़ है कि मैं ये लाइन आर्ट मैंने बनवा लिया और मैं इसको जाके अब कस्टमाइज़ करूँगी, ठीक है, फिर वो मेरा ही रहेगा डिज़ाइन। लेकिन अगर मैंने यही चीज़ अपनी टी शर्ट पे या कैनवस पे कहीं पर भी ऐड कर देनी है, तो ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पर पब्लिक है, तो इसको कोई भी यहाँ से आके सर्च करेगा तो उसको सर्च बार में ये जितनी भी रिजल्ट्स होंगे वहाँ पे ये शो हो जाएगा और वो उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं मोस्टली लियोनार्डो एआई को यूज़ नहीं करती। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अब ये जो एक डिज़ाइन है, अगर इसको हम डाउनलोड करके किसी भी टी शर्ट पे या किसी भी जगह पर हम ऐड करें, तो इसका ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना, ये ऐसे ही शो होगा। अब इसका ये है कि हमने इसका ना बैकग्राउंड रिमूव करवाना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करवाने के लिए हमने क्या करना है, ये साइड पे ये टूल शो हो रहा है, ये सारे, ठीक है, कैनवा है, मैजिक लेयर, वट ये अपस्केल है, यहाँ पे ये जो मेन्यू है ना, यहाँ पे जाएंगे हम और रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। अच्छा, लियोनार्डो एआई कभी कभार बहुत अच्छा वर्क करता है, कभी कभार बहुत अच्छे तरीके से जो बैकग्राउंड है उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो इसका बैकग्राउंड होता है वो सही तरीके से क्लियर नहीं होता, जिस तरह इसने इस इमेज में भी किया है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है कि आप अगर प्रिंटिफाई यूज़ करते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है कि अगर आप प्रिंटिफाई से अपनी सारी प्रोडक्ट्स, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो प्रिंटफुल भी करते हैं, मैं उसको इतना यूज़ नहीं करती, तो मुझे नहीं पता कि अगर वहाँ पर ये ऑप्शन हो, ठीक है। मैंने 2-4 चीज़ें अपनी यूज़ की हैं, वहाँ से लिस्टिंग की है मैंने, तो उसमें यह था कि मेरा जो डिज़ाइन था वो पहले से ही उसका बैकग्राउंड रिमूव था, ओके। तो इसमें कहाँ गया वो आर्ट, ओके। तो ये हमारी इमेज थी, इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसको हम प्रिंटिफाई पे हम किसी भी प्रोडक्ट पे जो है वो आपको डिज़ाइन करके दिखाते हैं। लेट्स से हुडीज़ में जाते हैं हम और यहाँ से कोई भी एक रैंडम, सिर्फ आपको शो करवाने के लिए, ये बैकग्राउंड जो हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं उसके बैकग्राउंड का जो इशू होता है वो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। इसमें पहली तो चीज़ ये मेंशन हो गई कि आप डिज़ाइन अपना लियोनार्डो से बना सकते हैं, ठीक है, और उसको बाद में आप एडिट भी करवा सकते हैं। वो एडिटिंग, ठीक है, थोड़ी बहुत अजीब सी कर देता है और इसका बैकग्राउंड हमने अभी चेंज किया, तो हमने रिमूव करवाया बैकग्राउंड, इसका कितना उसने फजूल सा काम किया है। अब यहाँ पर हम अपलोड करेंगे डिज़ाइन। अच्छा, ये जो प्रिंटिफाई है इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। उसके एक फ़ायदे में आपको ये मैं चीज़ बता दूं कि यहाँ से जो मॉकअप्स हैं आप इजीली वो यहाँ प्रीव्यू पे जाएंगे। अगर आपने अपने, जारी बात है, ये जो मॉकअप्स हैं ना, ये प्रिंटिफाई पे सॉरी एडसे पे ये सेल देने वाले नहीं हैं, क्योंकि एडसे जो है वो ईबे और जो अमेज़ॉन है उससे बिल्कुल डिफरेंटली वर्क करता है, ठीक है। जो एड से है उस पर आपको अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल इस तरह नहीं दिखानी अपनी मेन इमेज में, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, डायमेंशंस हैं, वो दिखाने के लिए हमें ये इस तरह से जो मॉकअप्स हैं वो शो करने पड़ेंगे। लेकिन स्टार्ट की जो 4-5 तस्वीरें हैं उनमें कोई वाइब होनी चाहिए, ठीक है। कोई किसी लड़की ने ये हुडी पहनी हुई है, वो स्ट्रीट में खड़ी है, ठीक है, या वो मिल्क शेक पी रही है किसी बेंच पे बैठी हुई, किसी पार्क में, साइड वॉक पे, वट इस तरह की कोई जो है वो वाइब होनी चाहिए जिसमें मेन फोकस जो है वो आपकी शर्ट पे हो, या जो भी आपकी प्रोडक्ट है, मग है तो मेन फोकस उस पर हो। अच्छा, उस एडिटिंग के लिए आप यहाँ से डाउनलोड मॉकअप कर सकते हैं, बहुत इजीली ये आपके पास PNG JPG में फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम मेन बात पे चलते हैं कि यहाँ से इसका हमने बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है। अगर इसका बैकग्राउंड हमारे पास रिमूव नहीं है तो हम इसका कलर ज़रा ये वेरिएशन ऐड करके देख लेते हैं। ये देखें, जो उसने हमें इमेज बना के दी है उसका ना एक वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर मैंने दूसरी वेरिएशंस में सेल करना है तो मैं इस तरह तो सेल नहीं कर सकती इसको, ठीक है। अगर वाइट में भी अगर हम इसको सेल करेंगे तो ये इतना एरिया ये वाइट प्रिंट किया जाएगा और जो कि बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इसको मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड, ये आइकन आप देख लें, ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये आइकन है, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड।
यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्विक रिमूव कर देना। ठीक है, मैं तो इसको नहीं करने वाली क्योंकि ये मैं ऑलरेडी इसके 9 जो क्रेडिट्स हैं वो यूज़ कर चुकी हूँ। ये 50 होते हैं मंथली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेंशन है, तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे और भी इसकी ज़रूरत हुई तो वो ये एक जो क्रेडिट है वो वेस्ट हो जाएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको रिमूव करेंगे, प्रिंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से इसको रिमूव करता है। मैं कोई एक आधा जो आर्ट है वो आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देती हूँ अपनी लाइब्रेरी से। ये देख लें, ये एक लाइन आर्ट है एक योगा वुमेन का। ठीक है, तो ये पहले वैसे ही था, इसका वाइट बैकग्राउंड था। ये मे बी मैंने लियोनार्डो से ही बनवाया था, मे बी चैट जीपीटी से बनवाया था, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ से मैंने आके रिमूव किया था। ठीक है, प्रिंटिफाई में एक और चीज़ है, ठीक है, कि आपका डिज़ाइन अगर लो रेजोल्यूशन है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिज़ाइन लो रेजोल्यूशन है, 90 से नीचे है या 90 पिक्सल्स का सॉरी उसका डीपीआई का है, तो उसको जो प्रिंटिफाई है वो उसको खुद मैनेज कर लेगा जब आपका डिज़ाइन जो है वो प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने इधर मेंशन भी की हुई है कि आपका 95 डीपीआई का है तो हम इसको 300 डीपीआई पे ले जाएंगे जब हम इसको प्रिंट करेंगे। ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद वीडियो मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो सबको पता है, बहुत पुराना टूल है, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको मैं इसका ये बता दूँ कि चैट जीपीटी को अगर हम पहले से ही इसके साथ बातचीत अगर आप अपनी रूटीन लाइफ के भी सवाल इससे करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो मुश्किल से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बिज़नेस के लिए सेपरेट न्यू अकाउंट बनाएं चैट जीपीटी का। ठीक है, और उसको आप अपने बिज़नेस के लिए ही यूज़ करें। ओके, तो अब ये जो चैट जीपीटी है, यहाँ पर अगर आपने कोई भी लाइन आर्ट बनवाना है, जो भी आपने बनवाना है, जो भी आपका डिज़ाइन है, आपका 3D डिज़ाइन भी हो सकता है, मिनिमलिस्ट भी हो सकता है, लाइन आर्ट भी हो सकता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो जो भी आपका डिज़ाइन है, अगर आप यहाँ से इसको बनवा के साथ में ये कह देंगे कि विदाउट बैकग्राउंड, तो ये आपको विदाउट बैकग्राउंड जो है वो इमेज बना के दे देगा चैट जीपीटी। ठीक है, इसका ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, यहाँ से आप अपने मॉकअप्स भी बनवा सकते हैं, आपके जितने भी, अगर आप क्रोशे सेल करते हैं, अगर आप वॉल आर्ट सेल करते हैं, आप टेम्पलेट सेल करते हैं, जो भी सेल करते हैं, चैट जीपीटी से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जो मॉकअप्स हैं वो बनवा सकते हैं। इसमें अगर आपको मैं एक टिप दूँ कि ये है कि आपने अपने जो मॉकअप्स बनवाने हैं ना, आपने चैट जीपीटी से ये कह देना कि भाई ये जो मेरा डिज़ाइन है या जो भी मेरी प्रोडक्ट है, लेट्स से कि मैं एक मग सेल कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इससे कहना है कि मैं इस मग के मॉकअप्स बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये इमेज साइज़ होना चाहिए विद हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हमेशा आपने जितने भी आपने मॉकअप्स बनवाने हैं आपने सब में ये ऐड करना है, क्योंकि एडसे पे ये जो इमेज साइज़ है, ये एडसे की जो लिस्टिंग होती है ना, ये जिस तरह से ये लिस्टिंग है, ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और ये इसका साइज़ वो नहीं है जो मैंने मेंशन किया है उधर। मैं आपको कोई और लिस्टिंग दिखा देती हूँ, कैट विट्स। अच्छा, यहाँ आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें या मोबाइल पे देखें, टैब पे देखें, जो लिस्टिंग का एक इमेज साइज़ होता है ना, वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है आपकी इमेज, और बिल्कुल मतलब कंप्लीट उसका हर तरह से उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी डायमेंशंस वो कंप्लीट आ रही होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो इमेज साइज़ है ये मैं रिकमेंड करूँगी कि ये आपने लाजमी हर मॉकअप में आपने ऐड करना है और हाई रेजोल्यूशन ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप इसको ये कह दोगे ना कि 900 DPI भी कर दो, तो ये कोशिश करेगा कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन बना दे, इसलिए बेहतर है कि आप हाई रेजोल्यूशन ही इसमें ऐड कर दें। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने जब मॉकअप्स बनाने हैं ना, तो आपने चैट जीपीटी से ये ज़रूर कह देना है, मेंशन कर देनी है ये बात कि अगर आपको रियल लाइफ के मॉकअप्स चाहिए तो आप वो मेंशन करें। अगर आपको एडिटेड वर्जन, जिस तरह के एक इमेज होता है एक प्रोडक्ट का, लेट्स से कि एक मोबाइल है, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो टेक्स्ट की बार्स भी ऐड होती हैं और लाइनिंग भी होती है, एरोज़ भी बने होते हैं, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, मतलब एक एडिटेड डिजिटल वर्जन लगता है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके स्टोर की जो निच क्या है और आप किस तरह से अपने स्टोर को मैनेज किया हुआ है, अपनी शॉप को। ठीक है, उसके बाद चैट जीपीटी हो गया, लियोनार्डो हो गया, बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करना है हमने वो चीज़ भी हो गई, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाली बात भी हो गई। अब हम लास्ट पे चलते हैं जेमिनाई। ठीक है, अब जो जेमिनाई है ना, ये भी एक
इमेज मेकिंग के लिए अब तो ये वीडियोस भी बना के दे रहा है हमें। ये एक प्लस पॉइंट है। रिसेंटली मेरा ख्याल है 3-4 दिन हुए हैं कि हमने अपनी एडसी की जितनी भी लिस्टिंग्स हैं उनमें जितनी भी हमने वीडियोस ऐड की हैं उनकी वीडियोस हमने जेमिनी से बनवाई हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अब जो जेमिनी है आपको पता होगा कि ये भी इमेजेस क्रिएट करता है। अब आपने ये करना है कि जो भी आपका डिज़ाइन है ना वो आप आके जेमिनी को भी बता सकते हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन ये बना के देता है। एंड मैंने 1-2 बार ट्राई किया है कि मैंने बैकग्राउंड रिमूव करवा के इससे जो है वो इमेज बनवाई है और इसने बना के दी है। एक बार इसने मुझे रिस्पांस में ही कहा कि नहीं मेरा सिस्टम जो है वो इतना अफोर्ड नहीं करता कि मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दूं, लेकिन इसने जो डिज़ाइन में है वो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से जेमिनी से भी आप बनवा सकते हैं, चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, लियोनार्डो एआई से भी बनवा सकते हैं, और क्लॉड एआई से आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखवा लेना है और वो आपने कौन सा प्रॉम्प्ट देना है वो लिखवाने के लिए ताकि आपकी एसईओ अच्छी हो जाए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है लियोनार्डो से भी आप कर सकते हैं, जेमिनी आपको ऑलरेडी करके देता है, चैट जीपीटी भी आपको करके देता है। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है कि जिसका कहीं से भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा, अक्सर ऐसा होता है कि सिस्टम एरर आ जाता है, चैट जीपीटी जेमिनी ये नहीं रिमूव करते, तो आपने प्रिंटिफाई में डायरेक्टली आके वहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, क्विक रिमूव, और वो कम्प्लीटली ऐसे कर देगा कि जिस तरह बैकग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपकी इमेज भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और इसमें आखिरी पॉइंट जो कि वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि आपकी इमेज की आपकी जो भी आपका डिज़ाइन है उसकी रेजोल्यूशन अगर 95 dpi या उससे कम है थोड़ी, तो उसको प्रिंटिफाई ख़ुद ही एनहांस कर देगा। ठीक है, और एचसी से रिलेटेड यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सोची कि आपसे लाजमी शेयर कर दूं, क्योंकि Q4 आने वाला है तो उसमें एचसी पर बहुत ज़्यादा सेल आएगी। लाजमी अभी से वर्किंग स्टार्ट कर दें, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।